नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों याद दिला दें, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज़ द टिश्यूज़। एंड इन टिश्यू वी ऑलरेडी डिड अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, जिसके 3 पार्ट थे। अगर आपको याद है, पिछली वीडियो के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू करा था और हमने बोला था कि इसके 3 पार्ट हैं। उसमें एक है सबसे पहले कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा एंड लास्ट वन जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी करा था, डेट इज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनके हमने स्ट्रक्चर भी देखे थे, साथ ही साथ हमने इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी थी कि जो स्क्लेरेन्काइमा है। चलो हम एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर हमने क्लोरेन्काइमा पढ़ा था, एरेन्काइमा पढ़ा था, प्रोजेन्काइमा पढ़ा था। उसके बाद कॉलेन्काइमा पढ़ा था। कॉलेन्काइमा के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स को, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो है टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। और लास्ट स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में हमने पढ़ा था जो सेल्स हैं दे बिकम डेड, उनके अंदर जो है वो डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने पढ़ा था कि कोकोनट हस्क, जो कोकोनट के ब्राउन कलर के बाहर हेयर्स होते हैं, हस्क होते हैं, वो किससे बने हैं? स्क्लेरेन्काइमा से पढ़े हैं। बट दोस्तों उस वीडियो के अंदर एक और टिश्यू जो सिंपल पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है, वो हमने छोड़ दिया था ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो एक थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो बताएंगे। तो 4th टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास था, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू, इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बहुत बार सुना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड इन प्लांट इज नोन एज एपिडर्मिस। देखिए दोस्तों, एपिडर्मिस प्लांट के अंदर रूट, फ्रूट, स्टेम, लीव्स हर किसी के अंदर प्रेजेंट है। पर अगर हम एपिडर्मिस को डिफाइन करना चाहें तो इसका फुल फ्लैश 9 और से 10 मिनट तक की पूरी एक्सप्लेनेशन है कि एपिडर्मिस टिश्यू है क्या। एपिडर्मिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम प्लांट के अंदर टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें एक सिंपल परमानेंट है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। सिंपल परमानेंट के अंदर हमने 3 टाइप्स अपनी पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी और लास्ट वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए एपिडर्मिस क्या है। रूट हो, यंग स्टेम हो, लीव्स हो, फ्रूट हो, उनकी जो बाहर वाली लेयर फॉर्म करता है वो हमारा होता है एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल जो है वो एक सिंगल लेयर्ड सेल है, सिंगल लेयर सेल है, सिंगल लेयर टिश्यूज फॉर्म करते हैं इन द प्लांट बॉडी। देखिए एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट है। इसका जो आउटर पार्ट होता है एपिडर्मिस का वो थिकेंड होता है, थिकेंड होता है, थिकेंड। और जो इनर पार्ट होता है एपिडर्मिस लेयर का वो थिन होता है नेचर के अंदर। एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर सेल है, सिंगल लेयर्ड सेल की बनती है। ये प्रेजेंट है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है। देखिए एपिडर्मिस इतना इम्पॉर्टेंट टिश्यू है। मैं टिश्यू और सेल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एपिडर्मल एक टिश्यू की फॉर्म है, बट ये एपिडर्मल सेल से बना है, क्योंकि बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज फॉर्म करते हैं। अगर हम एपिडर्मल लेयर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखेगा एक सिंगल लेयर सेल है जिसके अंदर ये क्या है? पोर्स बने हैं। The most important feature of epidermal cell that it have stomata. इसके पास क्या है? स्टोमेटा। बहुत बार सुना होगा स्टोमेटा के बारे में आपने। आप एक लीफ ले सकते हैं, लीफ तोड़ के उसकी सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे आप रख के देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको छोटे 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 पोर्स दिखेंगे। वो पोर्स क्या काम करते हैं? पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने स्टोमेटा नाम दिया है। स्टोमेटा आर पोर्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ एयर एंड वाटर और गैसेस। ये वो पोर्स हैं प्लांट्स के अंदर जो हेल्प करते हैं प्लांट को एक्सचेंज करने में। क्या एक्सचेंज करते हैं? आउटर इन्वायरमेंट से इनर प्लांट की सरफेस तक वो क्या करते हैं? एयर एक्सचेंज करते हैं। एयर के साथ साथ क्या करते हैं? पानी का एक्सचेंज करते हैं। पानी के साथ साथ और क्या चेंज करते हैं? गैसेस, एयर, वाटर और वेरियस गैसेस। देखिए स्टोमेटा जो होते हैं, अगर उनका आप स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जो स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं, वो किडनी शेप सेल के साथ क्या है? अटैच्ड हैं। और ये जो पोर्स हैं इनको कौन गार्ड करता है? ये किडनी शेप सेल, और इनको हमने नाम दिया है गार्ड सेल। गार्ड सेल ही हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं।
स्टोमेटा जो हैं वो लीफ की लोअर सरफेस में मोस्टली ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। अच्छा, अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम क्या है, क्यों हमें ये एपिडर्मल लेयर जो है वो पढ़नी चाहिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो प्लांट्स के अंदर होता है, ट्रांसपीरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन को परफॉर्म करवाता है, इवेपोरेशन को परफॉर्म करवाता है इन प्लांट्स। कितना पानी एक्सचेंज होगा प्लांट की सरफेस से, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा हमारी एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर, अगर आप डेजर्ट प्लांट के अंदर देखोगे, डेजर्ट या ड्राई कंडीशन के प्लांट देखोगे, इनमें एक एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी, कैक्टस की। अगर आप डेजर्ट प्लांट और ड्राई हैबिटेट के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है उनको देखेंगे तो ये जो हमारी एपिडर्मल लेयर है ये क्या करती है, एक टाइप की वैक्सी कोटिंग प्रोड्यूस करती है, वैक्सी कोटिंग। क्योंकि ड्राई हैबिटेट में प्लांट के अंदर से पानी का लॉस कम से कम होना चाहिए, इसीलिए ये एक मटेरियल, एक सब्सटेंस क्या करती है, सिक्रीट करती है, जिसको क्यूटिन बोलते हैं। क्यूटिन वैक्सी है नेचर के अंदर, और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ताकि प्लांट के अंदर से पानी का लॉस कम हो। वैसे ही ड्राई हैबिटेट के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, पानी कम होता है, तो प्लांट को पानी क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमारी जो एपिडर्मल लेयर है वो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या काम करती है, देखिए, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर इन ड्राई कंडीशन, मीन्स पानी का कंट्रोल, एक्सचेंज कितना होना चाहिए, ये हमारी एपिडर्मिस के ऊपर डिपेंड करता है। एपिडर्मिस ड्राई हैबिटेट के अंदर एक सब्सटेंस क्रिएट करती है, सक्रीट करती है, सो डैट इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्यूटिन। जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता जाता है, हमारी जो एपिडर्मिस है ये रिप्लेस हो जाती है, ये रिप्लेस्ड हो जाती है। ये किससे रिप्लेस्ड हो जाती है, एक नए सब्सटेंस से जिसको बोलते हैं स्यूब्रिन। स्यूब्रिन, स्यूब्रिन क्या करता है, जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो होता जाता है, ओल्डर होता जाता है, तो उसकी एपिडर्मिस है वो रिप्लेस हो जाती है विद लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम के साथ वो क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। जैसे जैसे मेरिस्टेम इकट्ठे होते जाते हैं, दे बिकम डेड इन नेचर, वो डेड होके क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्क फॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। और ये जो कॉर्क की लेयर है ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है एंड इट बिकम डेड। ये कब होता है, जब हमारे प्लांट क्या होते हैं, ओल्डर होते जाते हैं। तो स्यूब्रिन नाम का एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, वो कहाँ पे क्रिएट होता है, ओल्डर प्लांट्स के अंदर, जब हमारी जो एपिडर्मिस है वो रिप्लेस्ड हो जाती है विद लेटरल मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम के सेल एक स्ट्रिप फॉर्म करते हैं जिसमें टाइटली पैक्ड मेरिस्टेम्स आ जाते हैं एंड दे विल फॉर्म कॉर्क विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर प्लांट। देखिए, स्यूब्रिन और क्यूटिन दोनों का काम यही है कि ये लॉस ऑफ वाटर का क्या करें, कम से कम प्रिवेंशन करें, लॉस ऑफ वाटर कम करें पानी के अंदर। इसीलिए स्यूब्रिन क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है वहाँ पे। स्यूब्रिन जो है वो भी एक वैक्सी कोटिंग ही है, ताकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, उसके अंदर पानी का एक्सचेंज क्या हो जाए, कम हो जाए, पानी स्टोर हो जाए प्लांट के अंदर। सो देखिए, एपिडर्मिल जो सेल है, एपिडर्मिल जो टिश्यू है, वो कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए। उनका मेन काम क्या है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाया जाए, और लास्ट जो है वो इन्वेजन फ्रॉम द पैरासिटिक फंगस। अगर हमारे प्लांट के ऊपर कोई फंगस अटैक करती है तो उसका बचाव भी कौन करता है, हमारी एपिडर्मिस करती है। एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर जितने सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं, वो क्या हैं, लिविंग सेल्स हैं। सो आइए एक कंक्लूजन देख लेते हैं एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है विद सिंगल लेयर सेल। उसके पास छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उन स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो है हमारे गार्ड सेल, डैट इज ऑफ किडनी शेप्ड सेल। उसके बाद ड्राई हैबिटेट के अंदर पानी का लॉस कम हो, इसलिए हमारी जो एपिडर्मिस है वो एक सीक्रेट वैक्सी कोटिंग क्या करती है, सक्रीट करती है। ये जो क्यूटिन है ये क्या करती है, ये देखती है कि पानी का लॉस कम से कम हो प्लांट के अंदर इन ड्राई हैबिटेट। ड्राई हैबिटेट के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल हमारी है कैक्टस की। कैक्टस में आपने थॉर्न देखे होंगे,
आपने कांटे देखे होंगे जो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो एपिडर्मिस है वो जब धीरे धीरे प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, ओल्डर होता है, तो एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है बाय लेटरल मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम जो है वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, टाइट होते जाते हैं एंड दे बिकम डेड इन नेचर। बाद में वही जो डेड सेल हैं वो पानी की प्रिवेंशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि पानी का लॉस क्या हो, कम से कम हो, इन द फॉर्म ऑफ स्यूब्रिन। ये स्यूब्रिन स्क्रीट होता है उनके अंदर, किन के अंदर, जब हमारी एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है थ्रू लेटरल मेरिस्टेम। अब ये एपिडर्मिस का भी तो फंक्शन कोई कंट्रोल करेगा ही ना ओल्डर प्लांट के अंदर, तो वो कौन करता है, वो हमारी करती है लेटरल मेरिस्टेम। और उसका काम क्या है, स्यूब्रिन को स्क्रीट करना ताकि प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए। आगे एपिडर्मिस जो है वो मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करती है, बचाती है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, तो जो भी इंजर्ड होगी, जो भी इंजरी आएगी, कुछ भी होगा, मैकेनिकल इंजरी आएगी, तो पहले किसके ऊपर आके टकराएगी, एपिडर्मिस के ऊपर। सो वो बाकी प्लांट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अभी क्वेश्चन ये है कि लोकेशन कहाँ पे है हमारी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल्स के अंदर भी है और प्लांट सेल के अंदर भी है। प्लांट के अंदर वो लीव्स में है, यंग स्टेम्स के अंदर है, और फ्रूट्स में है, फ्लावर्स में, सब के अंदर है। कई एपिडर्मिस सेल जब वो अंडरग्राउंड रूट्स हैं उनके पास लंबे लंबे हेयर्स होते हैं ताकि पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाए। तो सम एपिडर्मल सेल इवन हैव लॉन्ग हेयर, रूट हेयर, उनके पास लॉन्ग रूट हेयर्स होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। बट एपिडर्मिस ओल्डर प्लांट के अंदर रिप्लेस हो जाती है, निकल जाती है बाय लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो था आज का टॉपिक वो हमारी लास्ट but not the least of simple permanent tissue. It is a type of simple permanent tissue, that is a fourth type. We already study about the three type, that is a collenchyma, parenchyma and sclerenchyma. ये fourth type जो थी ये ज़्यादा explanation के साथ हमने इस वीडियो में दिखाई है। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।